क्योंकि खान पान की बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोग तो तमाम अर्थशास्त्री व्यापारी इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि अभी आप इंतज़ार कीजिए, आने वाले समय में जो खाने का तेल है वो भी बहुत बढ़ने वाला है, उसकी भी कीमतें में उछाल आने वाला है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक कारण है कि भाई जमाखोरी होने लगती है, जब भी कोई कीमत बढ़ने लगती है तो जमाखोरी होने लगती है, वायदा कारोबार होने लगता है। और मुझे लगता है कि इसमें दिमाग खर्च करने की, मेहनत करने की, बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में सालों से इस पर रोक की बात की जा रही है। ना तो आज तक रोक लग पाई है और ना भविष्य में रोक लग पाएगी। ये जमाखोरी भी होगी, वायदा कारोबार भी होगा, ये रुक नहीं सकता। विजय जी, देखिए, इस समय शायद आपके पास जानकारी है या नहीं मुझे नहीं पता। जी आप ये सिविल सप्लाईज मंत्रालय में एक प्रोग्राम करिए। जी। इस समय भारत सरकार ने हर एक डिपार्टमेंट के लिए, खासकर जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं, हम्म उनके लिए पोर्टल बना दिया और जितने भी भंडारण कंपनियां हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको वर्चुअली अपना डेली और वीकली स्टॉक उस पे अपलोड करना पड़ता है कि आपके पास कितनी चीनी है, हम्म आपके पास कितनी दालें हैं, आपके पास कितना तेल है, ताकि सरकार को ये पता रहे कि इस समय डिमांड सप्लाई का स्टेटस क्या है, किसके पास कितनी चीनी या अनाज पड़ा है। जी ये चीज होने से क्या है, सरकार ये एजम्पशन या कैलकुलेशन के कंफ्यूजन में ना रह के डेली आप देख सकते हो कि इस समय देश में कितना भंडारण स्थिति है, और अगर कहीं पे है, किसके पास है। अगर उनको शक आता है कि हाँ यहाँ पे जमाखोरी हो रही है, तो सरकार कार्रवाई कर सकती है, राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है। अधिकार आपके पास एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में है, तो ये प्रावधान तो ऑलरेडी किया गया है। नहीं, क्या ये अब रही एक्यूरेट है बात, और सरकार वाकई ईमानदारी से या राज्यों में ईमानदारी से कार्रवाई हो रही है, नजर रखी जा रही है, सख्ती हो रही है? देखिए देखिए डेटा एंट्री की जिम्मेवारी कंपनियों की है, हम्म क्योंकि हर कंपनी को कहा गया है, हर वेयर हाउस वाले को कहा गया है कि आप अपना डेली डेटा, वीकली डेटा अपडेट करें। जी अगर व्यापार में ही लोग सही डेटा नहीं दे रहे हैं, तो फिर चिंताजनक स्थिति है। ये एक सोशल प्रॉब्लम है कि हम लोग सच नहीं नहीं बोलते। वो अब ये स्थिति हमारे सामने है, अब कितना सही है कितना गलत है ये सरकार की जांच का विषय है। सरकार कुछ रैंडम कंपनियों पे इंस्पेक्शन कर सकती है कि जो आपने डेटा एंटर किया है उतना ही है या उससे कम है या ज्यादा है। ये जांच का विषय है, जो आप रैंडमली सैंपलिंग करके रैंडम कंपनियों में इंस्पेक्शन कर सकते हैं। मैं और रेड विजय जी, नहीं बोलूंगा, इथेनॉल की जो बात की इंस्पेक्शन। जा रही है, E20 की बात की जा रही है, क्या वाकई E20 भी इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, E20 के लिए हमें चीजों को देखना पड़ेगा। गन्ना, साथ में चावल, ये दोनों चीजें, और मक्का, तीन चीजें इथेनॉल का इस समय सोर्स है। करीब 60% इथेनॉल आपका इस समय बन रहा है मक्के से, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। जी इस समय हाँ गन्ने बिल्कुल। को प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि गन्ने से इथेनॉल बनाना महंगा पड़ रहा है। हम्म तो ये देख लो चीजें सरदाना जी हमें क्या करें। समझनी पड़ेगी, इस बात को ये देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें, कुछ कंपनियां जिनके पास मोलासिस है, देखिए डिपेंड करता है। अगर आपने चीनी बनाई और मोलासिस आपके पास ऐसे बाई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और आप निकाल नहीं रहे हैं उसको या बेच नहीं पा रहा है, तो आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जी लेकिन अगर चीनी को कन्वर्ट करना पड़ रहा है इथेनॉल में, तो वो एक गलत तरीका है। तो ये सरकार पे डिपेंड करता है, नीतियों पे डिपेंड करता है कि, और ये कैलकुलेट करना आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 लाख टन या 10,000 टन गन्ना क्रश किया है, तो आपको पता है कि उसमें से ऑन एन एवरेज हर एरिया का सुक्रोज कंटेंट सबको पता है कितनी चीनी हाँ बनेगी। हाँ उस हाँ हिसाब से हाँ हाँ कितना सही मोलासेस सही। बनेगा, उस हिसाब से कितना इथेनॉल हाँ बनेगा। अगर कोई कंपनी ज्यादा इथेनॉल बेच रही है, उसके ऊपर कंपनी कार्रवाई, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई कर सकती है कि आप एक्स्ट्रा इथेनॉल कहां से लाए, जी क्योंकि इतना तो बनना नहीं चाहिए था। तो ऐसा है कि अगर आप सर्वेलेंस करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, तो सारी चीजें बहुत आसानी से सामने आ सकती हैं। कहीं कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू नहीं है, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्शन कम हुआ है। इसीलिए स्थिति यह है कि आपने जो भी इथेनॉल में साल में कंजम्पशन हुआ होगा, अगर साल के शुरू में पता लग जाता कि इस बार चीनी प्रोडक्शन कम हुआ है या गन्ना कम प्रोडक्शन होगा। कम हुआ हाँ है, हाँ तो हाँ देखिए दोनों चीजें हैं, गन्ने का भी प्रोडक्शन और गन्ने के अंदर सुक्रोज कंटेंट
उसका भी प्रोडक्शन आपका हो सकता है कि आपका गन्ना उतना ही हो, लेकिन उसमें चीनी का जो परसेंटेज है वो कम हो, तब भी असर वो आ कम हो जाता रही है। है। सही, हाँ ये बिल्कुल सही कई है। चीजें हैं, इसीलिए हमेशा सरकार को साइंटिफिक अप्रोच रखना चाहिए। हर चीज में राजनीति ठीक नहीं है, विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से ही देखना चाहिए। खेमचंद जी, बिल्कुल। विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, जरूरी नहीं है कि राजनीति हो। खेमचंद जी, देखिए बिल्कुल सही कहा, विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये ऑफ सीजन है, ये सब जानते हैं। हाँ, ऑफ सीजन में कुछ इस तरीके का टेम्परेरी अप डाउन आता है और आ भी सकता है, और उसकी भरपाई सरकार अपनी प्लानिंग के अनुसार कर लेगी। जो सरकार को लग रहा है कि कहीं कुछ लोगों ने भंडारण करके उसको इन्फ्लेट करने की कोशिश की है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि महंगाई बढ़ेगी नहीं, स्थिति कंट्रोल में ही रहेगी। महंगाई कुछ बढ़ेगी जो नहीं? लॉबी अरे बढ़ गए इकोसिस्टम, 15 रुपए भैया। अरे खेमचंद जी, मैं 15 क्या रुपए करूं, किलो बढ़ गए। 15 रुपए हर समय सीजन में, जब ऑफ सीजन होता है थोड़ा रेट हमेशा और बढ़ते बिहार हैं। के एक मंत्री जी क्या कह रहे हैं, और मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि एक बार उनकी दोबारा पहले से बयान मनोज सुनवा दे। जी, बिहार के एक मंत्री पहले जी कह रहे आपने थे, आपने देखो मेरे साहब, से चीनी सवाल खाना तो मेरे वैसे से भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, मेरे वैसे से भी बहुत सवाल ज्यादा आपने शुगर हो रही पूछा है। है, मेरे से सवाल पूछा है तो आप मेरे को कंप्लीट करने दो। नहीं नहीं, वो उन्होंने बिहार के मंत्री जी कह रहे हैं कि शुगर बहुत हो रही है आजकल, वैसे भी मंत्री चीनी जी ठीक नहीं है। अगर वो स्वास्थ्य के एंगल से बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या इस बात है। कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है। क्या ज्यादा चीनी खानी आप रिकमेंड करते हो? आप खुद कितनी चीनी खाते हाँ हो? हाँ। आप खुद क्या आधा किलो मेरे चीनी दिन में बराबर आप खाते खा हो? नहीं पाओगे, मैं तो दबा के खाता हूँ। तो मैं दोस्त में कहता हूँ ना, नहीं उससे नहीं, आप परिवार डबल में कर लो। कितनी चीनी लगती है यार पूरे दिन में, देखो तो आप आप डबल कर आप लो, आप डबल कर लो। फैमिली वाइज देख लीजिए, आप फैमिली वाइज देख लीजिए नहीं, मैं आप कितनी डबल कर चीनी लो, खाऊंगा तो मैं ये आप थोड़ी तय करोगे। कितनी चीनी खाई जाती भाई है। मैं तो चीनी, मैं ये मिठाई बात भी तो बहुत देखो। खाता हूँ, मैं तो मनोज चीनी भी जी, बहुत खाता हूँ। किसी आप दिन आप ऑफिस illogical- आओ, आप फिर illogical ऑफिस में बातें बैठकर हम कर लोग रहे चाय हैं। पियेंगे, फिर पता करेंगे कि चाय में हम कितनी चीनी डाल के पीते अरे हैं। मनोज जी, मैं जानता हूँ आप खुद पी की चाय पीते हैं, अगर नहीं पीते तो बढ़ा लो। चीनी का इंटेक आधा किलो खाते तो 1 किलो कर लो मित्र। नहीं भाई, 1 किलो क्यों कर लो? फिर आपको तर्क कर रहे हो, मतलब आप अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हो। आप जो मंत्री जी बोल रहे हैं, बिहार के मंत्री जी बोल रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हो। और विजय सरदाना जी क्या करें कि देखिए साइंटिफिक तरीके से लीजिए, इसमें राजनीति मत करिए। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो। अरे आप मनोज रुको जी, जरा। मनोज जी, अरे आप रुको, वीरपाल जी आप रुको, वीरपाल जी आप रुको। हाँ, लेकिन करंट कॉन्टेक्स्ट में मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनको ऐसा बोलना चाहिए। हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही है, हाँ। लेकिन हाँ। करंट कॉन्टेक्स्ट में आप उसको लिंक कर रहे हैं तो गलत है। करंट कॉन्टेक्स्ट में स्थिति हम तो कंट्रोल करंट में की है। बात कर रहे हैं ना, तभी तो करंट जो लगेगा। लोकल, अरे बता रहा हूँ ना, करंट कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, तो आप उसको लिंक कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ। करंट कॉन्टेक्स्ट में साफ साफ कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि चीनी नहीं खानी चाहिए, चीनी बिल्कुल बंद कर दो, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। स्थिति कंट्रोल में है, होगी। जो भी अरे करेक्टिव खेमचंद जी, मेजर्स आप तो लेने पंडित सरकार आदमी लेगी। हैं, पंडित आदमी ऐसी बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रश्मि अरे सिंह जी भाई, की बात चलती है, रश्मि सिंह जी जवाब दे पंडित को भी दीजिए। मीठा कम खाना है, गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, चीनी खानी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। और मैं आपको बता दूं, यूरोप और अमेरिका में स्वीट टैक्स एक्स्ट्रा लगाया जाता है। अब चीनी आप के जितने भी यूरोप प्रोडक्शन अमेरिका में पहुंच गए, एक्स्ट्रा स्वीट क्या टैक्स बात है, लगाए जाते हैं क्या आप यूरोप ताकि अमेरिका लोग पहुंच गए। डिमोटेड हो कि वो चीनी कम खाएं। जितने भी स्वीट्स तो आप प्रोडक्ट्स फिर होते इस हैं, मंच से, आप इस मंच से बोल दीजिए कि देश भर के जितने भी पंडित हैं, क्योंकि आप भी पंडित हो, तो देश भर के सारे पंडित जो है खीर मालपुआ खाना सबसे पहले बंद कर दें। बोल दीजिए आप। मैं जरूर बोलूंगा कि चीनी का इंटेक सारे पंडित क्या सभी भारतवासी कम से कम ले, स्वास्थ्य के क्या एंगल, बात इसलिए है। नहीं कि चीनी के रेट विजय जी बढ़ रहे देख रहे हैं आप, इसीलिए चीनी के देख रेट रहे हैं कंट्रोल में आ विजय जी क्या जाएंगे, हो रहा है। चीनी के रेट कंट्रोल में आ रश्मि सिंह जाएंगे, जी, लेकिन जल्दी चीनी से बोल दीजिए, समय स्वास्थ्य के खत्म लिए हो रहा है। अच्छी नहीं होती, ऐसी अपील मैं जरूर करूंगा। मिठास में खटास लेकिन आ गई चीनी के E20 रेट की वजह जरूर से। कम पहले आएंगे, मोदी जी बोल दिए थे कि तेल कम खाइए, में। पहले ये बोल दिए थे तेल कम खाइए, अब चीनी कैसे कम रश्मि करेंगे? जी, छोटा बच्चा के दूध में क्या देखिए, चीनी नहीं डालेंगे? आपके स्वास्थ्य के लिए भी तेल और चीनी कम खाना आपके डॉक्टर के अनुसार भी शायद सही होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं आप सही है थोड़ी तय तो आप करेंगे, confidently बोलिए। ये तो मैं तय करूंगी ना, मेरा डॉक्टर तय करेगा, आप थोड़ी तय करेंगे। हाँ ठीक है, आप ही कर लो, Suggest आप ही कर लो, करिए। कोई बात नहीं मैडम, आप ही कर लो, कोई आप बात पूछो, नहीं, आपका ठीक कह डॉक्टर रहे क्या हो। कहता है, ज्यादा तेल खाओ? हाँ मैं, क्या ये कहता तो है? मेरा ज्यादा डॉक्टर और मेरी हेल्थ डिसाइड करेगी, मैं डिसाइड करूंगी ना। ये तो आप आप लोग बता थोड़ी दो ना क्या डिसाइड कहते हैं, करेंगे कि ज्यादा कौन तेल कितना खाने के लिए खपत बोलता है क्या करेगा। डॉक्टर? अब मोदी जी बोल दिए डॉक्टर तेल कम ज्यादा खाओ। तेल और चीनी खाने अरे के देखिए लिए समय खत्म हो गया, मैं माफी चाहता हूं, चर्चा हम करना चाहते थे विजय जी, समय खत्म हो गया। और विजय जी ने कहा कि देखिए कई साइंटिफिक चीजों को देखा जाए, राजनीतिक तरीके से ना देखा जाए। अब 15 रुपए किलो चीनी बढ़ गई है तो उसको समझा जाए कि भाई 15 किलो रुपए चीनी बढ़ गई है।
और इस चीज़ों को समझा जाए। सरकार उस पर विचार भी कर रही है, सरकार प्रयास भी कर रही है अपने स्तर पर, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई है। आने वाले समय में और भी महंगाई बढ़ सकती है, इसलिए सरकार के लिए अलर्ट है और यह भी समझना होगा कि इसके पीछे